प्राणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं देवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। बंधुओं, पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है और हमारे सामने अनेक पितरों संबंधी प्रश्न आ रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रश्न किए हैं कि भाई पितृ पक्ष पर ऐसे कोई सरल उपाय बताइए जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न रहें। तो चलिए, मैंने कुछ खोज करके लाया हूँ आपके लिए कुछ ऐसे सरल उपाय जो अपन 16 श्राद्ध में 16 ही दिन करें तो निश्चित हमारे पितृ बड़े प्रसन्न होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ कहा गया कि एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। दान का बड़ा महत्व बताया है और दान में श्राद्ध के समय, श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में अन्नदान का बड़ा महत्व है। तो पहला उपाय तो ये कि आप नित्य प्रति यदि संभव हो तो रोज़ अन्नदान करें। दूसरी बात, कभी कभी बीच में 15 दिन के बीच में किसी अनाथालय में जा कर के और अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ पर सहयोग करें, दान दें, कुछ दक्षिणा दें गरीबों के लिए। अन्नदान और वस्त्रदान का बड़ा महत्व है। और हमारे यहाँ तक कहा है कि पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं यदि आप श्राद्ध के 16 दिन नियमित रूप से एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। नित्य प्रति एक ब्राह्मण को भोजन कराएं पितरों के नाम से, तो उससे भी हमारे पितृ जो हैं बड़े प्रसन्न होते हैं। दूसरा कि आप उस दिन क्या है, तामसी भोजन ना करें, कम से कम 16 दिन तक तामसी भोजन ना करें। और एक और सरल उपाय ये है कि भोजन करते समय भोजन के पहले सामने अंगार रख लें और जो भी भोजन करें आप, भोजन का थोड़ा सा उसमें से थोड़ा सा अंश ले करके और घी गुड़ मिला करके रोज़ अंगार रख करके सामने भोजन के पहले और पितरों के नाम से एक आहुति दे दें। ओम सोमाय पितृमते स्वधा, ओम सोमाय पितृमते स्वधा, ऐसा बोल करके एक आहुति दे दें। और ये भी ना कर सकें तो नित्य प्रति ऐसा प्रयास करें कि भोजन बनते समय भोजन के बाद और थोड़ा सा उसमें से अंश लेकर के भोजन का और अग्नि में डाल दें, पितरों के नाम से एक आहुति दे दें, कहना चाहिए। वहाँ ना कर सकें और यदि आप संभव अपना गाय के कंडे ले लें, इकट्ठे ले लें, तो छोटे छोटे टुकड़े करके रख लें और रोज़ थोड़ा सा घर में कहें भाई गैस पर रख दीजिए भोजन के समय, और जब भोजन करने जाएँ अपने पितरों के नाम से रोज़ आहुति आप 16 दिन तक दीजिए, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक। ये कुछ सरल उपाय हैं जिनसे कि हमारे पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। और दूसरी चीज़ ये, कुछ ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको संभव हो तो आप 15 से 16 दिन तक अपनी बाल मत कटवाइए, कटिंग मत करवाइए, दाढ़ी मत बनवाइए। ये भी एक दूसरी चीज़ है। जहाँ तक हो इन 16 दिनों में आप क्रोध ना करें, घर में कलह ना करें, झगड़ा ना करें। इससे क्या है, पितृ, क्योंकि हमारे 16 दिन तक हमारे पितृ हमारे यहाँ रहते तो नाराज़ होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। दूसरी एक बात और बता दें आपको कि यदि आपके परिवार में कोई गर्भवती हैं तो गर्भवती श्राद्ध में भोजन ना करे। घर की बात अलग, दूसरे के यहाँ ना जाए कहीं, जैसे निमंत्रण आया कहीं मेहमानों रिश्तेदारों के यहाँ, तो गर्भवती को श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए। और संभव हो तो गर्भवती के जो पति हैं वो भी श्राद्ध में भोजन ना करें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना है। अच्छा, दूसरी चीज़, जिस दिन आपके घर श्राद्ध हो उस दिन सफ़ेद वस्त्र पहनें और सफ़ेद फूलों का प्रयोग करें और केले का पत्ते का प्रयोग ना करें। दूसरी बात, जब तिलक करें आप अपने पितरों को तो उस समय ये उंगली का प्रयोग करें, इसको तर्जनी बोलते हैं। इससे तिलक करें। ऐसे कुछ प्रयोग हैं, ऐसे कुछ मैंने सरल उपाय आपको अभी बताए हैं जिनके करने से
हमारे पितृ जो है प्रसन्न होते हैं। हाँ, एक बात और विशेष बात जो है, देखिए 16 पितरों में विशेष रूप से 16 दिनों में जो दिन पितरों के होते हैं उसमें भागवत का बड़ा महत्व है भाई। तो भागवत संभव हो आप समर्थ हैं तो भागवत कराइए उनकी स्मृति में, और अथवा भागवत का पाठ भी आप करा सकते हैं, मूल पाठ करा सकते हैं पंडित को घर बुला करके, ज़्यादा कुछ उसमें लगना नहीं है। और एक और सरल उपाय हमने आपके लिए तैयार किया है। हमने एक पूरी भागवत जो है उसका सारांश लेकर के, कथाएं लेकर के लगभग 150 पेज में एक दोहा चौपाइयों में संक्षिप्त श्रीमद् भागवत पुराणम प्रकाशित कराइए, केवल इसलिए पाठ करने के लिए। इस श्राद्ध के दिनों में आप उसका पारायण करें, और वो भी क्या, देखिए आप दोहा चौपाइयों में ये पहला प्रयोग किया है हमने आपके सामने। आज तक आपको कहीं दोहा चौपाइयों में भागवत नहीं सुनी होगी ना देखी होगी, और बड़ा ज़्यादा महंगी भी नहीं है, केवल आप 200 रुपये हमें भेज देंगे, हम आपके पास भेज देंगे प्रति। तो यदि आप चाहें और पितरों के प्रति आपकी ज़्यादा सद्भावना है, श्रद्धा है, प्रेम है, और आप चाहते हैं कि आपके पिता आपसे प्रसन्न हो, मैंने तो कि भागवत का इतना महत्व बताया है कि धुंधकारी कथा आप जानते ही हैं। सबसे पहले आप जहाँ कहीं भागवत होती है तो बताया जाता है कि भाई धुंधकारी गया में जाकर के उस भाई ने उसके नाम से पिंडदान करके आया, तब भी उसका मोक्ष नहीं हुआ। तो ऐसे पितरों का जिनका मोक्ष भी नहीं हुआ, उनका भी जो है भागवत के श्रवण करने से, पाठ करने से, भागवत कराने से और निश्चित रूप से उसकी मुक्ति होती है। तो एक सबसे बड़ा उपाय हमने ये बताया। तो आज हमने लगभग 4-5 चीज़ें आपको ऐसी बताई, इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो कीजिए और अपने को पितरों को प्रसन्न करिए। हाँ, एक बात और, इस दिन जो है 16 दिन आप विशेष रूप से अभी तक नहीं गए हों तो थोड़ा सा एक लोटे में जल लीजिए, उसमें तिल मिलाइए, और रोज़ जो है लगभग मध्याह्न के समय 11-12 के बीच में पीपल पर जल चढ़ाइए, उससे भी पितृ बहुत प्रसन्न होते। तो ये कुछ मैंने आपको, और वैसे तो आप श्राद्ध के समय और क्या क्या करना चाहिए, पटा मिलाने की विधि यानी पुरखों में मिलाने के लिए, और श्राद्ध के तर्पण करने की विधि, ये सब मैंने अलग अलग वीडियो बना के तैयार किए हैं, आप लोगों ने देखे ही होंगे। और ना भी देखे हों तो आप गिरी मोहन गुरु को टच करके और हमारे चैनल से देख करके इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।